मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी हाँ, आपको जरा रुकाया। बुरा मत लगाना, लेकिन आपने गलती से जेंटस के चप्पल पहने हैं। हाँ, वो हमारे खानदान में ऐसे ही चप्पल पहनते हैं। कौन सा गांव है आपका? चिपळूण। चिपलून? अरे हमारी सोसाइटी की भिड़े बहन है ना, वो भी चिपलून से ही है। आप भिड़े बहन के यहाँ आए थे? अच्छा, तो आप भिड़े बहन के फ्रेंड है। अच्छा। चलो मैं। अरे ये साड़ी क्या क्या हुआ साड़ी को? ये ऐसे शाम टू शाम साड़ी भिड़े बहन के पास भी है। कमाल है, ये लेडीज लोगों को एक दूसरे की साड़ी, पर्स, लिपस्टिक सब याद रहता है। हाँ, वो क्या है, हमने साथ में ही शॉपिंग की थी ना, तो हम दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई थी, इसलिए। अच्छा। चलो बाय। हाँ अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, आता परत काय राहिलं? आप अगली बार हमारी सोसाइटी में आओ ना, तो हमारे घर जरूर आना। वहाँ रहती हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। ओके। हाँ। अरे बेन, सॉरी हाँ, आपने आपका नाम तो नहीं बताया। नाम मनाली। ओ मनाली बेन, मस्त नाम है। तो मैं चलूं? हाँ। अरे मनाली बेन, सॉरी हाँ, जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे पल्लू क्यों रखा है? वो हमारे खानदान की परंपरा है कि ऐसे ही पल्लू रखना चाहिए। ओह अच्छा, लेकिन ऐसी परंपरा तो घर के बड़ों के सामने ही निभाते हैं ना। मेरा क्या है, मेरे बापूजी है ना, मतलब मेरे ससुर जी, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, बहू बेटा तू मेरी बेटी जैसी है। वाह वाह, चांद। क्या हुआ बाबूजी? हाँ? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन? वो तेरा चेहरा देख के मुझे लगा कि मेरा चेहरा देख के तुझे लगा होगा कि मैं टेंशन में हूँ, इसलिए कहा। लेकिन तू बाहर क्यों है? वो नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लूं तो शायद नींद आ जाए। वैसे क्या काम था रामजी काका को? वो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे फोन किया। तू टीवी देख, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या करूं पैसों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख रुपए कहां से लाऊं? अरे हाँ, भिंडी मास्टर के पास 1 लाख रुपए है, उससे पैसे मांगता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भिड़े के घर जाकर 1 लाख रुपए उधार मांगता हूँ। ओ, जी बापूजी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा। अरे दया, हाँ? बापूजी देखिए, आज दया के जगह बकरी में झक गया। सरस, बहू मैं आता हूँ। जी। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? भिड़े के घर, सोड़ी के घर, अय्यर के घर, मैथुस के घर, सोसाइटी में सबके घर जा रहा हूँ बस। अरे ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ भाई। अच्छा, चलने जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। ओ, चलने नहीं जा रहे? अरे अच्छा समझ गए बाबूजी, आप बाहर जा रहे हैं, सॉरी। मास्टर, अरे चाचा जी आप? चाचा जी आइए ना, आइए आइए, बिल्कुल बैठिए बैठिए। अरे बड़े दिनों के बाद आए ना चाचा जी हमारे घर। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठिए ना चाचा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माझे बेटा,
मैं घर से चाय पीकर ही आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। अब भिड़े, तू अभी क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए। वो अहो मैं जरा किराना दुकान जाकर दाल लेकर आती हूँ। हाँ आज पूरन पोली बनाने का बेत है चाचा जी, इसलिए आप बैठिए। हाँ मैं आती हूँ चाचा जी। हाँ, उसे बोलना मैं पैसे बाद में दे दूंगा। हो हाँ, बैठ बैठ। हाँ बैठ। क्या हुआ क्या चाचा जी, आपको टेंशन भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ टेंशन तो है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा टेंशन दूर कर देगा। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। पहले तू मुझे ये बता, तू मुझे चिंता मुक्त देखना चाहता है ना? अरे चाचा जी आप क्या, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी चिंता मुक्त रहे। लेकिन बताइए तो सही बात क्या है? चाचा जी अपना बेटा समझकर बेझिझक बताइए कि बात क्या है। नहीं मास्टर, मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और पूरी सोसाइटी में सिर्फ तेरे से ही बात करना मुझे सही लगा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। चाचा जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और बताइए बात क्या है। वो देख भिड़े, भगवान को साक्षी मानकर और तुझ पे भरोसा करके मैं तुझसे ये बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। पहले भिड़े तू मुझे वचन दे कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा और मेरी मदद करने के लिए ना नहीं कहेगा। लेकिन चाचा जी मैं ना क्यों बोलूंगा, आप बताइए तो सही। नहीं नहीं, तू पहले मुझे वचन दे, मुझे वचन दे भिड़े। अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको मैं ना नहीं बोलूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है बताइए। वो बात ये है भिंडी मास्टर के, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आपको पैसों की जरूरत है? मतलब बिजनेसमैन जेठालाल के पिताजी को पैसों की जरूरत है? क्यों, मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई मुसीबत थोड़ी कोई भूल के आती है भिंडी मास्टर। तू मुझे इतना बता, तू मुझे पैसे देगा कि नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल पैसे दूंगा। बोलिए कितने पैसे चाहिए? 15,000 20,000? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा फिर? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख? हाँ 1 लाख चाहिए भिंडी मास्टर, और अभी चाहिए। हाँ समझ गया चाचा जी। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना कि मैं आपको पैसे देता हूँ कि नहीं देता हूँ? अरे नहीं भिंडी मास्टर, मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा समझ गया, मतलब आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। लगता है तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं 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 चाचा जी बिल्कुल भरोसा है। नहीं नहीं लेकिन अचानक 1 लाख रुपए की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? वो मैं तुझे नहीं बता सकता। तू इतना समझ ले कि अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो तू एक बात बता, तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा? अब चाचा जी आप जेठा से वैसे क्यों नहीं मांगते? अरे वो 1 लाख क्या 2 लाख दे देगा। अरे जेठिया से मैं नहीं मांग सकता, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ भिंडी मास्टर। और हाँ, जेठिया को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। देवा, चाचा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो अपने बेटे जेठालाल को नहीं बता सकते? भिड़े, तू पैसे दे रहा है ना? लेकिन चाचा जी मेरे पास 1 लाख रुपए क्यों है ना, कल तेरे मामा तुझे देकर गए ना 1 लाख रुपए। भिंडी मास्टर, तू मुझे पैसे देगा ना? देख, तूने अभी मुझे वचन दिया है कि तू ना नहीं कहेगा। मैंने यहाँ भी कहाँ बोला था? है? देवा ये कैसी परीक्षा है, चंपक चाचा को भी आज ही मुसीबत में फंसना था। अरे इतना सोच क्या रहा है भिंडी मास्टर? तू क्या चाहता है, मेरे साथ अनर्थ हो जाए? नहीं 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 चाचा जी, मैं ऐसे कैसे चाहूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने जेठालाल को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। अरे वो तू बाद में दे देना भाई। लेकिन चाचा जी देख भिड़े, जीवन में तुझे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर
आज अभी ये 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हैं? लेकिन मैंने आपको पैसे दिए तो मैं कहाँ रहूंगा? हैं? नहीं चाचा जी, मतलब जेठल को क्या बोलूंगा मैं, माधवी को क्या बोलूंगा? अरे भाई भिंडी मास्टर, किसे क्या समझाना है, क्या बोलना है, वो तू जाने। मुझे बस पैसे चाहिए। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मुझे पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं चाचा जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको 1 लाख क्या 10 लाख रुपए दे दूं। अच्छा चाचा जी, ये पैसे देने के बाद आप बता सकते हैं कि आप मुझे कब तक लौटाएंगे? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता भाई। अभी मेरा दिमाग मुसीबत में अटका हुआ है। मुझ पे भरोसा रख भिंडी मास्टर, आज नहीं तो कल मैं तेरे पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन फिर भी बता देंगे कि कब तक लौटा सकते हैं तो अच्छा होता। अरे भाई तू पहले पैसे दे तो सही, फिर मैं लौटाऊंगा ना। देख भिंडी मास्टर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तू मुझे मदद करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाचा जी, मैं बिल्कुल मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ऐसे अचानक पैसे मांगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर मुझे माधवी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अरे भिंडी मास्टर, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। देख, तूने मुझे अभी वचन दिया है कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। वचन दिया है? अरे देवा। चाचा जी, आप प्लीज मुझे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक है, तो 9 बजे तक सोच के मुझे पैसे दे दे। ठीक है, मैं रात को 9 बजे तक आपको सोच के कुछ ना कुछ बता दूं। अरे रात को नहीं भिंडी मास्टर, अभी के 9 बजे। मैं 9 लाख कैसे दूं? 9 तो बजने वाले हैं। हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, 9 बजेंगे तब मुझे पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना प्लीज। ठीक है, 10। बस? नहीं नहीं नहीं, मतलब 10 बहुत कम समय है, थोड़ा ज्यादा प्लीज। एक काम कर, 12 बजे तक तू सोच के मुझे पैसे दे देना। हाँ? 12 बजे भी बहुत जल्दी हो जाएगा चाचा जी। अरे ठीक है, तो तू बता, तू कितने बजे तक सोच कर मुझे पैसे देगा? साधारणपणे हाँ 2 बजे पक्का। 2 बजे मैं आऊंगा, तू मुझे पैसे दे देना। हाँ मैं चलता हूँ। चाचा जी, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ये हेलो, 5 तो देखे ही नहीं आपने। कमाल है, कमाल है। देवा, ये चाचा जी ने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उनको 1 लाख रुपए चाहिए? पर ऐसी क्या मजबूरी है जो अपने बेटे जेठालाल से नहीं मांग सकते? पूरी सोसाइटी में मांगे भी तो मुझसे। चलो 1 लाख रुपए मैं दे भी दूं, लेकिन वापस कब मिलेंगे क्या पता। और कल को अगर ये बात मेरे जेठालाल को बता दी कि मेरे चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए, तो क्या वो मानेगा? क्या शार्टी वाली पार्टी करके आया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहे भिड़े? ओ अच्छा अच्छा, समझा। कल मैंने तेरे साथ मजाक किया तो आज तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वो मेरे घर पे आए थे और 1 लाख रुपए लिए मुझसे। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये बात किसी को बताना मत, तुम्हें भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। क्या अगर तुम्हें कल पता चलेगा तो तुम मेरे पे भड़कोगे कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बोला? तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाचा जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। ओ थांबा थांबा, रुको भाई रुको, क्या उटपटांग बोले ही जा रहा है? बापूजी को 1 लाख रुपए चाहिए ही होते तो मुझसे मांगते, मैं हूँ ना, तुझसे क्यों मांगेंगे? अरे वही तो मैंने उनको बोला कि आप जेठा से पैसे मांग लो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं जेठा से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? तो मला काय माहिती ना। अच्छा चल, 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया मांगा, पर ये मैं कैसे मान लूं कि तूने बापूजी को 1 लाख रुपया दे दिया? और ये क्या अर्थ है? मैंने सच में उनको पैसे दिए भाई। अरे क्या दिए? तेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े रहते कि बापूजी ने आके मांगे तो तूने दे दिए? ये लीजिए, ऐश करो, ले लो लाख रुपया, लो। जेठालाल माना कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं पड़े होते, लेकिन तुमको मालूम है ना कि मामा जी के पास से मुझे 1 लाख रुपए आए हैं, मैंने वही पैसे उनको दिए हैं। तू कुछ भी बोल भाई, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बापूजी ने तेरे पास 1 लाख रुपया मांगा। अरे मैं आई शपथ भी खरा बोलता है जेठालाल। अच्छा तो एक काम करो ना, उनको बुला लो, उनको ही पूछ लो। क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? अच्छा चाचा जी, आप आ गए। आप जेठा को बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप इसे बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए।
कौन से 1 लाख रुपए भाई? तूने मुझे कब दिए 1 लाख रुपए? आता बोला बोला आता. अरे हाला काय अर्थ आहे? खोटं बोलताय ते. अरे हाँ मुझे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए. नहीं बरोबर नहीं चाचा जी, ये आप बाप बेटे मिलकर मेरा 1 लाख रुपए हड़पना चाहते हो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप हड़प रहे हो. नहीं 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 नहीं. अरे बाप रे, ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे मेरे दिमाग में. चाचा जी को पैसे दूं तो टेंशन, ना दूं तो टेंशन. चाचा जी आप जेठालाल से पैसे क्यों नहीं मांग सकते? एक मिनट, चाचा जी जेठालाल से पैसे नहीं मांग सकते लेकिन मैं तो मांग सकता हूं ना. हाँ, जेठालाल से मैं 1 लाख रुपए उधार मांगूंगा और चाचा जी को दे दूंगा. यस. एक मिनट भिड़े, जेठालाल के घर पे जा रहे हो 1 लाख रुपए मांगने के लिए? अरे कल रात को तुम ही गए थे ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करने तो सलाह दे दो ये बोलने के लिए. और अभी किस मुझसे मांगोगे 1 लाख रुपए उधार? अरे बाप रे, क्या मुसीबत है. जेठालाल को सच्चाई बता भी नहीं सकता. चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने. मामा जी आपको 2 दिन बाद आना चाहिए था ना पैसे देने के लिए, तो चाचा जी को मैं बोल देता कि मेरे पास पैसे है ही नहीं. ये चाचा जी अपने बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग रहे? कहीं दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ है? तो कोई दूसरी मुसीबत? क्या करूं? चाचा जी वापस आए इससे पहले उनके घर जाके सच्चाई का पता लगा दूं? करूं? काय झालं? टेंशन में क्यों दिख रहे हैं आप? कौन टेंशन है माधवी? आपके सुर से ही पता चल रहा है कि आपको टेंशन है. बोलिए क्या हुआ? नहीं वो समझ गई. 1 लाख रुपए देने हैं इसलिए ना? ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे सामने. कितना पैसों के विदाई का गम करेंगे आप? खुशियां मनाइए, उल्टा हंसिए थोड़ा सा. 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग. हाँ हाँ, तुम लेके आई सामान? हाँ. हाँ ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा जेठालाल के पास जाके आता हूँ. आत्ता का? नहीं मतलब जेठालाल के पास शाम को जाना है ना, तो उसके पहले सोसाइटी के काम निपटा के आता हूँ. काही हरकत नाही, पण लवकर या. मी मस्त पुरणपोळी बनवते. हाँ क्या मुसीबत है देवा, धर्म पत्नी को भी सच्चाई नहीं बता सकता मैं. देवा भी नमस्ते. अरे भिड़े भाई, आइए आइए. जेठालाल वो तो दुकान गए. ओ अच्छा अच्छा. ओहो, अभी दया भाभी से कैसे पूछूं? भिड़े भाई, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था. मुझसे? कहिए ना भिड़े भाई, क्या बात है? आपको तो पता ही है, मैंने जेठालाल से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी. हाँ पता है भिड़े भाई. हाँ दया भाभी, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या है आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हम गोकुल धाम वासी एक परिवार की तरह रहते हैं और मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ. भिड़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? दया भाभी आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है. ए बाबा जी, कैसा टेंशन? किसको टेंशन? कब हुआ है टेंशन? नहीं 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 दया भाभी, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है. पूछ रहे हैं? ओह नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं है. पर भिड़ भाई, आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या है दया भाभी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त है जिसके घर पे टेंशन चल रहा था, जो इस दोस्त को मालूम नहीं था, और इसने उसको कोई काम बोल दिया जिसकी वजह से वो और टेंशन में आ गया. तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में या जेठालाल को कोई टेंशन हो और मैंने उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल के और टेंशन दे दिया हो. नहीं भिड़ो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है. टप्पू के पापा को कोई टेंशन नहीं है. और चंपक चाचा? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा के होते हुए बापूजी को क्या टेंशन हो सकता है? टप्पू के पापा एकदम आदर्श पुत्र है. दया भाभी, चाचा जी को टेंशन है और वो टेंशन अभी मुझ पर डाल रहे हैं. क्या हुआ? नहीं नहीं दया भाभी, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि चाचा जी को कोई टेंशन है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि चाचा जी कहाँ हैं. मैं आऊं भिड़ी मास्टर. हाँ गए. बहू जरा पानी देना. हाँ लाई बापूजी. अभी लाई बापूजी. अरे वाह 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 वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू. तू 2 बजे से पहले ही आ गया. लाला
बहू आए उससे पहले मुझे पैसे दे दे। नहीं चाचा जी, मैं आपको पैसे देने नहीं आया हूँ। तो दरअसल मैं आपके पास और ज्यादा वक्त मांगने आया हूँ, 2 बजे के बाद का। अरे अरे भिंडी मास्टर, मैं 2 का 1 कर सकता हूँ, लेकिन 2 का 2 5 भी नहीं कर सकता। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहा है? बापूजी, कैसे मजबूरी? हैं? हैं? अब मैं कैसे बताऊं? भिड़े तू बता। बता दूं? हाँ। कुछ नहीं देव, अभी मैं और चाचा जी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि आजकल दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई मजबूरी तो है ही। जैसे हमें ट्यूशन और अचार पापड़ बेचने की मजबूरी, जेठालाल को दुकान चलाने की मजबूरी, बच्चों को वक्त पर पढ़ाई पूरी करने की मजबूरी, किसी को नौकरी धंधे की मजबूरी वगैरह। और पोपट भाई की शादी ना होने की मजबूरी। किसी को पैसों की मजबूरी, किसी को पैसे ना देने की मजबूरी। और किसी को वक्त पर गैस बंद करने की मजबूरी। बापूजी, आज मैं आपका पसंदीदा सीरा बना रही हूँ। हाँ। मैं अभी आई हूँ। चलो। कुकर में शीरा? अरे तू वो सब छोड़ ले भाई, तू खाली इतना समझ कि ये बहू जो मेरे लिए शीरा बना रही है वो मुझे मीठा लगता है या फीका लगता है, वो सब तुझ पे है। हाँ चाचा जी, मैं समझ सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे पापड़ और अचार की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। भिंडी मास्टर, हाँ याद रखना। हाँ, 2 बजे बताता हूँ। 2 बजे बताना नहीं है, 2 बजे पैसे देने हैं। हाँ हाँ, वही वही। दया भाभी से भी कुछ पता नहीं चला। दया भाभी भले ही ना कहे, लेकिन चाचा जी के साथ घर में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इस बात का पता मुझे जेठालाल के पास दुकान जाकर ही लगाना पड़ेगा। सेठ जी, भिड़े भाई आपसे मिलने आए हैं। अरे भिड़े, इतना जल्दी क्यों आ गया? मैंने बोला था ना मैं फोन करूँ बाद में आना। जेठालाल मैं यहाँ से गुजरा था इसलिए मिलने चला है। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो मनोज भाई से बात हो गई है, वो 4 बजे आ रहे हैं, तो तू पैसे लेके 4 बजे आ जाना, ठीक है? हाँ। बैठ बैठ बैठ। अरे नंटू काका, खुर्ची तो दो। ओह सॉरी। आजा आजा, बैठ 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 बैठ। प्लीज प्लीज बोल 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 भाई, क्या लेगा? चाय नाश्ता? हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप कितने दिनों बाद हमारी दुकान पे आए और बोलते हैं कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, थैंक यू नड्डू काका, लेकिन सच में कुछ नहीं चाहिए। ओके, नो फॉर्मेलिटीज। सेठ जी, आप क्या लेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे कमाल है, कोई कुछ ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय मंगवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। अरे कहीं। बोल बोल भाई बोल। और कैसे चल रहा है बिजनेस? क्या बात है भाई, ट्यूशन की लाइन छोड़ के ये लाइन में आने का सोच रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा। जेठालाल एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। तुम्हारे और चंपक चाचा के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है? नहीं नहीं, मतलब ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो रिपोर्टर है, और वो क्या है, बाप बेटे के रिश्तों पे एक आर्टिकल लिख रहा है, तो उसने मुझे पूछने के लिए बोला था। हाँ कोई बात नहीं, भेज भेज उसको मेरे पास। एक से एक जबरदस्त बढ़िया जवाब दूंगा, मजा आ जाएगा उसको। वो नहीं आ सकता, दरअसल वो कोल्हापुर में रहता है ना, तो उसने मुझे बोला कि तुम 2-4 सवाल पूछ लो, बाद में मुझे बता देना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बताओ ना। तो तेरा वो पैड पेन किधर है? वो क्यों? मैं जवाब बोलूंगा तो लिखेगा किस पे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं याद रख लूंगा। अरे भाई फिर वो उसको बताने में कुछ जवाब में ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, शिक्षक हूँ। अरे हाँ भाई, तेरा मेमोरी कार्ड तो क्या बोलते हैं 128 GB का होगा नहीं? हाँ बताओ बताओ। अरे तू पूछ। हाँ वही वही, कि कैसा चल रहा है रिश्ता? मेरा और बापूजी का रिश्ता एकदम आदर्श रिश्ता है। यूं समझ ले, भगवान रामचंद्र जी और उनके पिताजी राजा दशरथ जी का जैसा रिश्ता था, वैसा ही मेरा और मेरा बापूजी का रिश्ता है। हाँ। वहां पे भगवान राम वचनबद्ध थे, यहाँ पे आत्मा राम वचनबद्ध है। अच्छा जेठालाल, और एक सवाल था। हाँ पूछो पूछो। आजकल के बेटे अपने पिताजी की पैसों की मजबूरी का ख्याल रखते हो? मतलब रखते हैं? देख,
दूसरे बेटों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। दूसरे बेटों के मतलब तुम्हारे और भी भाई है? अरे नहीं नहीं भाई, क्या बोल रहे है तू? दूसरे बेटे मतलब दूसरे बाप के जो बेटे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अपने पिताजी को पैसे देते होंगे नहीं देते होंगे, उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ कि बापूजी को जब भी जितने भी पैसे चाहिए होते हैं मैं उनको देता हूँ, देता था, देता हूँ, देता रहूंगा। कि बापूजी को मेरे पास पैसे मांगने नहीं पड़ते, उनका एक इशारा ही काफी होता है। तो इस बार चाचा जी ने जेठालाल को इशारा किया नहीं कि किया, लेकिन जेठालाल ने समझा नहीं? क्योंकि क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब बापूजी का है, तो मैं उनको जो पैसे देता हूँ वो दरअसल उनके ही पैसे है, मेरे नहीं है। वाह वाह। तो तुम्हारे और चाचा जी के बीच कभी अनबन? नहीं नहीं, कभी नहीं भाई। अच्छा जेठालाल, चंपक चाचा को ऐसी कोई आदत है जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो, जैसे घोड़े की रेस पे पैसे लगाना या जुआ खेलना या सट्टा खेलना? ए भाई, क्या बोल रहा है तू? क्या पूछ रहा है तू? अक्ल वक्ल है कि नहीं? क्या कुछ भी बोल रहा है तू? जेठालाल, मेरे दोस्त ने जो सवाल पूछने के लिए बोले थे उसमें से एक सवाल है ये। अरे तेरा दोस्त बेवकूफ है, वो नहीं जानता है बापूजी को, लेकिन तू तो जानता है ना बापूजी को, फिर भी तू ऐसा कैसे पूछ सकता है? सॉरी 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 जेठालाल, गलती हो गई, सॉरी। मतलब नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। हाँ, मैं फोन करके बोल दूंगा उससे। सॉरी। ना ना, मैं सॉरी भाई, मैं जरा गुस्सा हो गया। वो क्या है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बापूजी के बारे में कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता। बोलो, ये बाप बेटे में कोई अनबन नहीं है तो फिर चाचा जी मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं? एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो बंसी काका, की आयो? आओ मजे में। बोलो बोलो। हाँ, कैसी है ठंडी भूज में? हमने? अरे नहीं नहीं, यहाँ मुंबई में कहाँ ठंडी पड़ती है, थोड़ी भेजो इधर। अरे एंकर वाला इंशा दाम के महेंद्र भाई सांगोई को कौन नहीं जानता बंसी काका? दो फोन दो उनको। हाँ महेंद्र भाई, की आयो? अरे अरे मजे में मालिक। अरे आपको कौन नहीं जानता? अरे आप गौशाला का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, अरे कितना क्या, बापूजी के नाम पे 1 लाख लिख लीजिए। हाँ, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ जी जी जी, अब मैं चेक आज ही कुरियर से भेज देता हूँ, ठीक है? नहीं जरूर जरूर, मिलते हैं मालिक, मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। अरे थैंक यू, आपने मुझे याद किया। इसी बहाने पुण्य का काम बापूजी और हमसे भी हो गया ना। ओके, थैंक यू। बोलो, वहां पे चाचा जी 1 लाख के लिए भटक रहे और यहाँ पे बेटा 1 लाख रुपए दान कर रहा है। जेठालाल को बता दूं? लगता है सवाल याद कर रहा है। माधवी का फोन है। अरे तो तू लेके क्यों घूम रहा है? जेठालाल, माधवी का घर से फोन है भाई। हाँ बोल माधवी। माधवी नहीं, मिसेस माधवी की बेटी मिस सोनू। हाँ बोल सोनू। बाबा, आई पूछ रही थी आप कहाँ हो? आई का यम्मी खाना तैयार है, अब जल्दी घर पे आ जाओ। हाँ बस आई को बोलना मैं आ ही रहा हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। आई बाबा आ रहे हैं। चलो जेठालाल, मैं चलता हूँ। बस हो गया, इतना ही सवाल था? बस इतना ही। ओके, थैंक यू। 4 बजे आ जाना पैसे लेके। हाँ, 4 बजे जेठालाल पैसे मांग रहा है, 2 बजे चंपक चाचा जी पैसे मांग रहे हैं। क्या करूं? चलो। ओके। हाँ आई, भूख लगी है। हाँ, बड़ा बैठते हैं, पर इनकी राह देख रही हूँ, ये आए ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मैं फोन करती हूँ। पूछ जरा कहाँ रह गए। कठिन है भाई। हे कहाँ थे आप? कब से खाना तैयार है? भूख लगी है सोनू को। हाँ, तुम खाना परोसो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ। सुन। वाह आई, कितनी सारी वैरायटी। देखो बाबा, आई ने आपकी फेवरेट पूरन पोली भी बनाई है। हाँ बेटा, लेकिन पूरन पोली जैसी मेरी इन्वेस्टमेंट की खुशी को चंपक चाचा ने जली हुई रोटी जैसा बना दिया। ओहो,
क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। हाँ चलो, कहाँ चलना है? क्या मजाक कर रहे हैं आप? चलिए मतलब चलिए, खाना शुरू कीजिए ऐसा। कैसे खाऊं खाना? टेंशन के मारे खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बाबा पूरन पूरी तो खाइए। हाँ बेटा। आओ, ये पूरन पोली चटनी में डुबोकर क्यों खा रहे हैं आप? उठे लक्ष्य। सॉरी। आई, बाबा मुझे टेंशन में लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। आहो, टेंशन मत लीजिए ना, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसे। हाँ, नहीं होगा इन्वेस्टमेंट माधवी, बीच में चंपक चाचा आ गए। अगर पैसे नहीं दूं तो चंपक चाचा को क्या कहूं, और अगर पैसे दूं तो माधवी को क्या कहूं? माधवी को सच बता दूं? नहीं बता सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। बाबा ये आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्या मस्त बनी है पूरन पोली। कितनी उम्मीदों के साथ लोनावाला में दूसरा घर होने जा रहा था, और उसी वक्त चंपक चाचा की मुसीबत बीच में आ गई। क्या बीच में आ गई? गलती से मिर्ची आ गई। सांभळून खा। ओहो, वक्त तो भाग रहा है। 2 बजे चंपक चाचा को क्या जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा है। ये भिड़े 2 बजे 1 लाख रुपया देगा कि नहीं? क्या करूं? 1 लाख रुपए दे दूं चंपक चाचा को? भिड़े 1 लाख रुपया दे दे तो अच्छा है। नहीं नहीं, किसी बहाने से मना कर देता हूं। कहीं भिड़े ने पैसे देने से मना कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है 2 बजे क्या होगा। क्या होगा 2 बजे? आहो, ये मसाले वाले का हिसाब है, मैंने चेक कर लिया है, पर आप भी चेक करेंगे तो अच्छा है। हाँ, थोड़ी देर बात करता हूँ। लेकिन भूल मत जाना। हाँ, याद नहीं से। नहीं नहीं नहीं। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, चंपक चाचा की वजह से बहुत टेंशन में लग रहा है आप। अरे भाई, टेंशन तो होगा ही ना। जेठालाल, दया भाभी से कुछ पता नहीं चला, और मेरा तो ये सोच सोच के दिमाग घूम रहा है कि चाचा जी को 1 लाख रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी। भिड़े कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो? ये क्या बोल रहे हो भाई? अभी बोल दिया, जेठालाल के सामने बिल्कुल बोलना मत। अभी डांट खा के आ रहा हूँ। और चाचा जी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। भाइयों, अगर कोई गलत काम नहीं कर सकते तो फिर अपने लखपति बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, और पूछने के बाद बता भी नहीं रहे कि कब लौटाएंगे। हाँ, लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है। तुम्हारा अभी पूरा खेल बिगड़ने वाला है बेटा। भिड़े, तुम्हारा ये लोनावाला में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है ना, वो भूल जाओ। क्या बोल रहे हो भाई? मैं क्यों भूल जाऊं? तो फिर पैसे देने से इनकार कर दो। वही तो ना, मैं चाचा जी को मना नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे सेकंड होम का सपना तो सपना ही रहने वाला है। भिड़े, तू एक काम कर, तू हिमालय चला जा। तो भाई क्या बोल रहे हो? क्या हंसे जा रहे हो भाई? तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। एक काम हो सकता है। क्या? चाचा जी ने पैसे कितने बजे मांगे? 2 बजे मांगे है ना? हाँ। अरे तो 2 बजने की राह क्यों देख रहा है भाई? निकल जा अभी से, सीधा रात को वापस आना। तुम घर पे रहोगे ही नहीं तो चाचा जी पैसे किससे मांगेंगे? लेकिन उनके पैसों की जरूरत का क्या? अरे 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 भिड़े, कितना भोला है तू, तुझे सब समझाना पड़ेगा। अरे भाई, अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो मजबूरी में ही सही चाचा जी जेठालाल से पैसे ले लेंगे। बाद में तुम मुझसे माफी मांग लेना, बोल देना चाचा जी, मैं तो पैसे देने ही वाला था, लेकिन क्या करूं, बाहर एक जरूरी काम में फंस गया था। आई एम सो सॉरी। बी डिप्लोमेटिक। अरे भिड़े, सोच क्या रहा है? देख 1:30 बज गए, 1:30। अरे मैं भी निकल रहा हूं, तू भी निकल ले। चल चल निकल ले। माधवी, ए माधवी, काय झालं? मुझे जरा सोसाइटी का अर्जेंट काम याद आ गया तो मैं बाहर जाके आता हूँ। वही साहब, वो आने के बाद देख लूंगा। अच्छा बाहर जा रहे हो तो शक्कर लेते आना। ओह,
भिड़े भाई आप उल्टा जरा धीरे बोलो अब्दुल, कितनी जोर से बोल रहे हो, बाजू में तो खड़ा हूं मैं। उल्टा क्यों चल रहे हो? कोई कंपटीशन है क्या? नहीं, वो स्टूडेंट के लिए नया कोर्स है उल्टा चलने का, तो उनको सिखाने से पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उल्टा चलने का कोर्स? हाँ चलो बाद में मिलते हैं। हाँ ओके, हो गया मेरा। अरे चाचा जी, चाचा जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये अब्दुल को भी चाचा जी को आज ही पूछना था कैसे है नहीं क्या है। अरे भाई चाचा जी को छोड़ दे तभी तो वो गार्डन में जाएंगे। भिड़े भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे वो ये जाली है ना, वो ठीक से रात को बंद नहीं हो रही है, वही चेक कर रहा था, शायद जंग लग गया है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अरे भाई जाने दे चाचा जी को गार्डन में। नहीं नहीं भिड़े, इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, चाचा जी देख लेंगे और लोग भी आ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद निकलता हूँ। हे भगवान, ये भीड़े वक्त तो पैसे दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। वाह 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 वाह, लगता है चाचा जी घर चले गए। यही मौका है निकलने का। अरे ओह, चाचा जी तो यही है। अरे बाप रे, लगता है चाचा जी घर नहीं जाएंगे। कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा बाहर जाने का। अहो, क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा जाम हो गया था, वही चेक कर रहा था। अच्छा, वो अर्जेंट काम था, वो हो गया? किसका? आपका कुछ अर्जेंट काम था ना, वो हो गया? हाँ हाँ हो गया हो गया। इतनी जल्दी? हाँ देखो ना जल्दी हो गया। अरे वाह। अच्छा वो शक्कर लाए, वो कहाँ रखी है? शक्कर वो कब बोला था? क्या? ओ आप बाहर जा रही थी तभी नहीं मैंने बोला था कि आते आते शक्कर लेके आना? हाँ वो मैं भूल गया, मैं लेकर आऊंगा। माधवी पानी मिलेगा? हाँ। अरे गर्म पानी। नहाना है? नहीं नहीं। अच्छा वो गर्म पानी में थोड़ी चाय पत्ती और शक्कर भी डालना। तो बोलिए ना डायरेक्ट चाय चाहिए, असं कशाला ते? काय गो भाई? क्या करूं, कैसे जाऊं? ओहो चाचा जी अभी तक कंपाउंड में ही खड़े हैं। छाता खोल के जाऊंगा लेकिन फिर भी देख लिया तो। अरे चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए? कमाले भाई। अरे अब्दुल, इधर आ। हाँ 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 चाचा जी। अरे भाई इंडिया का स्कोर क्या हुआ? चाचा जी पूछे मत, लगता नहीं कि आज इंडिया जीतेगी। ओहो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कि चाचा जी मैच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? जो भी हो, मुझे तो यहाँ से भागना ही है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अरे भिड़े मास्टर तुम हो क्या?
सत्यानाश। अरे भाई बिना बारिश के छाता खोल के कहाँ जा रहे हो? अरे भिड़े भाई, छाते में चुपके कहाँ जा रहे हो? अरे भाई छाते में छुप के कहीं जा नहीं रहा हूँ, वो तो जस्ट चेक कर रहा था मैं छाता सही है कि नहीं। क्या है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा छाता था तो मैंने सोचा कि पोपटलाल को दे दूं। लाओ, मैं दे देता हूँ। मैं पोपट भाई के घर पे जा ही रहा हूँ सामान देने के लिए, साथ में छाता भी दे दूंगा। बहुत खुश हो जाएंगे। ओके बाय। गेली माझी नवीन छतरी गेली। कोई बात नहीं पोपटलाल से ले लूंगा। कैसे है चाचा जी? हाँ ठीक। और भिड़े मास्टर, क्या सोचा इन्वेस्टमेंट के बारे में? कसलं डोमलाचं इन्वेस्टमेंट? नहीं आती भाई, अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मतलब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुक भिड़े मास्टर, फिर तूने क्या सोचा? किस बारे में चाचा जी? वो हथेड़ा हमारी खास बात है कुछ। हाँ? कोई बात नहीं चाचा जी, लेकिन अगर खाने से रिलेटेड कोई बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये हथेड़ा, तू खाने के अलावा और कुछ सोचता है कि नहीं? सोचता हूँ ना चाचा जी, मैच के बारे में। इंडिया की पोजीशन बहुत खराब है, 80 रन पे 4 विकेट चले गए। 4 विकेट? आज तो हार पक्की है। ये चाचा जी आज बार बार मैच का स्कोर क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उन्होंने मैच में पैसे तो नहीं लगाए? नहीं, क्या सोच रहा है भिड़े? नहीं, चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। चलो मैं चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो चाचा जी। हाँ। अरे रुक भाई भिड़े मास्टर, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो यहाँ है ना? वो मैं काम से जा रहा था। अरे भाई तेरा काम तो कर दिया ना अब्दुल ने, मेरा काम तू कब करेगा वो बता। चाचा जी मुझे 4 बजे तक का वक्त दीजिए ना प्लीज। पहले तूने 2 बजे का बोला था, अभी तू 4 बजे का बोल रहा है। वो पैसे अलमारी में रखे हुए हैं और चाबी माधवी के पास है। तो माधवी बेटी से चाबी मांग ले। नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग का अभी भी झगड़ा हुआ है। हाँ, और अगर मैं अभी चाबी मांगूंगा तो बोलेगी किस लिए चाहिए, तो मैं क्या बोलूं? 1 लाख रुपए निकालना ऐसे बोलूं, है ना? इसलिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। तुम अच्छा ठीक है, लेकिन देख भाई 4 बजे तक मुझे पैसे दे देना, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। हाँ पक्का। मैं ये कंपाउंड में तेरा इंतजार करता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे कहाँ जा रहा है? घर यहाँ है ना तेरा, यहाँ जा। हाँ, विसर लो। क्या मुसीबत है, कंपाउंड के बाहर जा ही नहीं सकता मैं। एक कोशिश की थी छाता पकड़ के जाने की, तो हाथी भाई ने रोक लिया। अब तो चाचा जी मेरा वहीं पे इंतजार करेंगे। अरे चाचा जी वहां पे क्यों इंतजार कर रहे हो? घर पे जाइए ना, 5 मिनट के लिए सही, लेकिन घर पे जाइए चाचा जी, मुझे जाना है बाहर। अलग तुम्ही हाँ चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए थे आप? नहीं, बस यही एक अर्जेंट काम याद आ गया था। शक्कर लाए? हाँ शक्कर। वो कब बोला था? क्या आप बाहर जा रहे थे तभी मैंने नहीं बोला था आपको आते आते शक्कर लेके आना? आपने हाँ भी बोला था तभी। हाँ, वो टेंशन में भूल गया मैं। कसलं टेंशन? हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ आपका पापड़ का ऑर्डर ना, हाँ कल तक रेडी हो जाएगा। हाँ पक्का। ओके वेलकम। हाँ बताइए क्या टेंशन है आपको? नहीं कुछ खास नहीं। ओहो, अभी माधवी के सामने घर के बाहर कैसे जाऊं? क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? नहीं माधवी, मुझे 1 कप कड़क मसाले वाली चाय मिलेगी? पीने वाले हैं आप? मतलब? नहीं पहली वाली चाय फेंकनी पड़ी ना, तो अभी ये पक्का पीने वाले हैं? नहीं पक्का पीऊंगा, लेकिन कड़क चाहिए, थोड़ी ज्यादा उबालना, एकदम मसाला वसाला डाल के, अदरक डाल के। ओहो, 4 बजे से पहले सोसाइटी के बाहर जाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसे कि कोई पहचान ना ले। क्या करूं? आइडिया। कुठली नेसू, काय फरक पडतोय? ओहो, आज ये सोसाइटी का 100 मीटर का रास्ता 100 मील जितना लंबा लग रहा है। बाप रे, चंपक चाचा भी अभी तक यहीं बैठे हैं। कैसे हो? अरे बाप रे, दया भाभी भी आ गई।
बापूजी, बापूजी, हाँ? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घर पे आराम कीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, यहाँ खुले में अच्छा लग रहा है। मैं यार थोड़ी देर कंपाउंड में टहलूंगा, फिर घर आऊंगा। हाँ? तू जा। ठीक है बापू। चाचा जी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। जो होगा सो देखा जाएगा। सॉरी हाँ, आपको जरा रुकाया। अब बुरा मत लगाना, लेकिन आपने गलती से जेंटस के चप्पल पहने हैं। हाँ, वो हमारे खानदान में ऐसे ही चप्पल पहनते हैं। कौन सा गांव है आपका? चिपळूण। चिपलून? अरे हमारी सोसाइटी के भिड़े बहन है ना, वो भी चिपलून से ही है। आप भिड़े बहन के यहाँ आए थे? अच्छा, तो आप भिड़े बहन के फ्रेंड है। अच्छा। चलो मैं। अरे ये साड़ी क्या क्या हुआ साड़ी को? ये ऐसे शाम टू शाम साड़ी भिड़े बहन के पास भी है। कमाल है, ये लेडीज लोगों को एक दूसरे की साड़ी, पर्स, लिपस्टिक सब याद रहता है। हाँ, वो क्या है, हमने साथ में ही शॉपिंग की थी ना, तो हम दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई थी, इसलिए। अच्छा अच्छा। चलो बाय। हाँ अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, आता परत काय राहिलं? आप अगली बार हमारी सोसाइटी में आओ ना, तो हमारे घर जरूर आना। वहाँ रहती हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। ओके। हाँ हाँ। अरे बहन, सॉरी हाँ, आपने आपका नाम तो नहीं बताया। है? नाम मनाली। मनाली। ओ मनाली बहन, मस्त नाम है। तो मैं चलूं? हाँ हाँ। अरे मनाली बहन, सॉरी हाँ, जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे पल्लू क्यों रखा है? वो हमारे खानदान की परंपरा है कि ऐसे ही पल्लू रखना चाहिए। ओह अच्छा, लेकिन ऐसी परंपरा तो घर के बड़ों के सामने ही निभाते हैं ना। मेरा क्या है, मेरे बापूजी है ना, मतलब मेरे ससुर जी, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, बहू बेटा तू मेरी बेटी जैसी है। वाह वाह, चांद। अब मैं जाऊँ, बहुत देर हो गई। ओह हाँ हाँ हाँ, हाँ पर फिर आना हमारे घर पर। हाँ हाँ पक्का जरूर पक्का, आओ पक्का। जो मनाली बहन, वही। बहन जी, एक मिनट। मेलो। लगता है चंपक चाचा ने मुझे पहचान लिया। बहन जी, आप बता सकती है कि टाइम क्या हुआ है? माफ करना, मैंने घड़ी नहीं पहनी। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात। अरे काय चाललंय काय? चाय बनाने का बोलकर फिर से गायब हो गए। हद्द झाली बाई, कठीण आहे। बस। ये होटल सही है, चेंज करके 4 बजे तक यहीं पे टाइम पास करता हूँ। अरे सॉरी बहन जी। नहीं कोई बात नहीं। क्या आवाज? वो थोड़ी बैठ गई है, कोई बात नहीं, थैंक यू। अजीब यार। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? जी यहाँ से आगे जाके राइट। ओके, जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? क्यों? नहीं मतलब लेडीज वॉशरूम के बाजू में तो नहीं है ना? नहीं, दोनों बाजू बाजू में ही है। पर क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रही थी, थैंक यू। ओके।
अरे मैडम, मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है। अरे रुको भाई, अंदर कोई लेडीज गई हुई है। जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज कैसे गई? अरे मैंने उनको बोला लेकिन वो रुको ही नहीं। अरे भाई साहब, अंदर कोई लेडीज आई है ना? हाँ, जेंट्स टॉयलेट में लेडीज कैसे आ गई अंदर? आपने रोका नहीं उसे? अरे मैंने रोका लेकिन वो रुकी ही नहीं। एक मिनट, उनके पास भी ऐसा ही बैग था। अच्छा, बोलो क्या जमाना आ गया है। आजकल की लेडीज जेंट्स टॉयलेट यूज कर रही है, जेंट्स जैसा बैग यूज कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा। आप यहीं खड़े रहिए और जैसे ही वो बाहर आती है उसे डांटिए। हाँ जी मैडम जल्दी कीजिए। देवा, ये क्या है? एक शिक्षक को भेष बदल के छुप छुप के चलना पड़ रहा है। बोलिए सर, क्या चाहिए? शांति चाहिए भाई। क्या? सॉरी, एक कप चाय लाना। और कुछ? नहीं कुछ नहीं। ओके। मामा जी के दिए हुए 1 लाख रुपए उनका आशीर्वाद है। मैं उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा। सर पैसे? ला जल्दी पैसे दे। नहीं चाचा जी, मैं पैसे नहीं दूंगा। देख भाई भिंडी मास्टर, तूने मुझसे कहा था तू मुझे पैसे देगा। अरे भाई मैं सिर्फ तेरे भरोसे पे हूँ। पहले तूने कहा कि तू मुझे 2 बजे पैसे देगा, फिर कहा 4 बजे देगा। तुझे क्या लगा मुझसे भागकर छुप कर यहाँ बैठ जाएगा तो तू बच जाएगा? ला भिड़े, जल्दी से पैसे दे दे मुझे। नहीं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जेठालाल से मांगिए। कहाँ है जेठालाल? आप जेठालाल के बारे में कैसे जानते हैं? सर आपने अभी बोला ना कि जेठालाल से पैसा मांगो। ओह सॉरी, नहीं पैसे तो मैं ही दूंगा। थैंक यू सर। ओहो, 4 बजने में तो बहुत टाइम बाकी है। चाय तो अभी खत्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं कहीं आसपास टाइम पास कर लूंगा। अरे बेटा टाइम क्या हुआ? चाचा जी 4:05। हाँ ठीक। कमाल है, ये भिंडी मास्टर ने पहले 2 बजे का बोला, फिर 4 बजे का बोला। 4:05 हो गए, ये अभी तक आया क्यों नहीं? उसके घर जाकर ही देखता हूँ। भिड़े, ओ भिड़े, भिंडी मास्टर। चाचा जी, ये घर पर नहीं है। तो कहाँ गया? वो आपको नीचे नहीं मिले? नहीं, मैंने उसे माधवी भाभी, अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। केम छो? मजामा। माधवी बेटा एक काम करना, भिड़े को जल्दी से फोन करके पूछना कि वो कहाँ है। मुझे उससे जरूरी काम है। हाँ अभी पूछती हूँ। ये 4 क्यों नहीं बज रहे आज? हाँ बोलो माधवी। हाँ कहाँ हो आप? मैं यही पास में होटल में चाय पीने आया था। आप मुझे 2 बार चाय बनाने का बोलकर आप होटल में जाके चाय पी रहे हैं? कमाल है तुमसे। सॉरी, बोलो ना क्या हुआ? आप सरल घर पे आइए, चंपक चाचा जी आपसे मिलने आए हैं। बाप रे। हेलो माधवी, तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो 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 हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, फोन कट गया। कोई बात नहीं माधवी बेटा, तेरी उससे फिर से बात हो तो उसे कहना कि मैं सोसाइटी कंपाउंड में उसकी राह देख रहा हूँ। हाँ नक्की चाचा जी, नक्की। चलता। हाँ हाँ जी। रोशन आइए ना, बैठे। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। माधवी भाभी, मुझे लहसुन के पापड़ चाहिए थे। मेरी मासी ने पिछली बार खाए थे ना तो उनको बहुत पसंद आए थे। अरे वाह, मैं अभी लेकर आती हूँ। बैठिए। कहीं नहीं। बाप रे, चाचा जी फिर से घर पहुंच गए। लगता है पैसों को लेकर बहुत परेशान है चाचा जी। अगर मैं उनको पैसे ना दूं और भगवान अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जेठालाल को क्या मुंह दिखाऊंगा?
जीरा भाई मुझे लगता है चाचा जी टेंशन की वजह से बेहोश हो गए हैं। नहीं आती भाई, टेंशन की वजह से नहीं, ये पीड़े की वजह से बेहोश हो गए। अरे जिंदगी में पहली बार बापूजी ने तुझसे कुछ मांगा, वो भी नहीं दे सका। कंजूस, मक्खी चूस। अगर तू बापूजी को पैसे दे देता तो उनकी ये हालत ना होती ना। अरे तेरे सारे पैसे मैं डबल ब्याज के साथ वापस कर देता। सॉरी जेठालाल। अरे सॉरी क्या? अगर बापूजी का कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भिड़े, कभी नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। भिड़े क्या सोच रहा है भाई, क्या सोच रहा है तू? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या करूं मेहता साहब,